हाय गाइस, माई सेल्फ मोलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको। इंट्रो देना पड़ता है वैसे तो। हाँ, ऐसे आप तो मुझे जानते ही होंगे पर फिर भी एक स्टाइल होता है। चलो, फिर आज का लेक्चर है बैक्टीरियल सेल वॉल का। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस सीक्वेंस में जाने वाले हैं और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आप सीक्वेंस में रहेंगे। ओके, अगेन पार्डोन मी फॉर माय हिंदी, वो थोड़ी सी टूटी हुई है। धीरे धीरे मैं काम करूंगी उस पर भी, पर फिलहाल के लिए आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, चलिए तो बैक्टीरियल सेल वॉल समझेंगे हम लोग। देखिए, ये जो पहला पेज है, शायद आप अब आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो पहला पेज है, देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, ये देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं कैसे रेड 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 पिंक, रेड नहीं बोलना है, पिंक कलर का स्लेंडर स्ट्रक्चर है, देखा। और ग्राम पॉजिटिव देखिए कि कैसा वायलेट कलर का है, वायलेट या फिर पर्पल कलर का। एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पकड़ते हैं वाइवा में, कि हम लोग बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव को कि पर्पल कभी कभार, पर नहीं, इसे पिंक ही बोलना है। और ग्राम पॉजिटिव को ब्लू नहीं बोलना है, वायलेट बोलना है। क्या बोलना है? ब्लू नहीं, वायलेट बोलना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हम लोग बहुत सिंपली समझेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि सबसे मतलब अंदर रहता है, और ये भी सेल मेम्ब्रेन है। तो अब आप मुझसे बोलेंगे कि दीदी दो दो सेल मेम्ब्रेन कैसे हो सकता है? हाँ, होता है। ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है और ये इनर सेल मेम्ब्रेन है। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में दो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाहर होता है सेल वॉल, उसके बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो फिर क्या हुआ सीक्वेंस? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, उसके बाद आउटर सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद इनर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो और ये जो आउटर और इनर सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का जो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, इन सब चीजों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको पता है, मैं फिर भी बोल रही हूँ ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहे, आपको याद रहे। ठीक है, तो आउटर और इनर सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पे रहता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। क्या रहता है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। कहाँ रहता है? फटाफट बोलो। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस। अभी फिर से बोलो, ग्राम नेगेटिव के लेयर्स कौन से हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन और फिर इनर मेम्ब्रेन, बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस जहां पे पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। ठीक है, अभी देखिए, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे गोल गोल बने हुए हैं, अब देख सकते हैं। ये है बीटा लैक्टामेज। ये जो बीटा लैक्टामेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने फार्मा में पढ़ा होगा कि बीटा लैक्टम जो रिंग होता है, वो कुछ कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स में पाया जाता है। ये जो एंजाइम है बीटा लैक्टामेज, अभी बीटा, ये देखो, बीटा लैक्टम को तोड़ने के लिए काम आएगा बीटा लैक्टामेज। ओके, तो बीटा लैक्टम को अगर बीटा लैक्टामेज तोड़ देगा तो बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को ये खत्म कर देगा। ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्रो करेगा, सॉरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम और डिटेल्स में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये है बीटा लैक्टामेज, ये रहता है इस पेप्टाइडोग्लाइकन से लेयर के साथ जुड़ा हुआ आउटर साइड पे, इस लेयर के साथ जुड़ा हुआ आउटर साइड पे। ठीक है, और फिर ये मॉलिक्यूल देखिए जो कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एकदम धसा हुआ है, इसे कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड या फिर एंडोटॉक्सिन। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव के फीचर्स है। फटाफट मेरे साथ बोलो, आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, बीच वाला स्पेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और फिर बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस के साथ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में एम्बेडेड होता है आउटर सरफेस की तरफ बीटा लैक्टामेज, और फिर आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे अटैच होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, खत्म। ठीक है, अभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमने यहाँ पे देखा, ये नहीं होता। यहाँ पे आउटर लेयर में क्या होता है? थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। कितना थिक? अभी थिक तो हम बोल रहे हैं, कितना थिक? अभी आप एक ये पेंसिल ले लीजिए और मेरे बाल का एक स्ट्रैंड ले लीजिए, तो इसे हम कंपेयर करके बोलते हैं ना कि थिक। अब अगर यही पेंसिल को हम एक ऐसे क्या बोले, मेरे फोन के साथ कंपेयर किए करें, तो देखिए ये पेंसिल के मुकाबले ये फोन ज्यादा थिक हुआ, ऐसे ऐसे अगर देखें। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम बोलेंगे ना, ये थिन है, ये थिक है। अब हम लोग ऐसे मतलब किसके बेसिस पे बोलेंगे? इससे देखिए, ये मैं तो ड्रॉ नहीं कर सकती इतना, पर ये 100 टाइम्स ज्यादा थिक होता है। कितना टाइम्स? 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये बीटा लैक्टामेज को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखते हैं, ये बीटा लैक्टामेज को रिलीज करते हैं। देखिए यहां से अगर ये रिलीज होगा तो फिर सेम बीटा लैक्टामेज एंजाइम जाके बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकता है।
ठीक है। अभी आप देखिए, अब आपके मन में पहला सवाल होना चाहिए कि दोनों का रंग अलग क्यों है ग्राम स्टेनिंग के दौरान। मैं ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको एनालिसिस करूंगी, एक माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज भी मैं प्लान कर रही हूँ उसके बाद। ठीक है, तो अभी अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए, इसका ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है, यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, पर यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन ही सबसे बाहर है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, ये एक ऐसे कंपोनेंट से बना होता है जो कि डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ऐसे याद रखो कि वो डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो तो अंदर है ना, बाहर तो एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो जब इसमें डाई एब्जॉर्ब होने को आता है, तो जितना डाई एब्जॉर्ब होता है उतना ही रिलीज हो जाता है। इसलिए ग्राम स्टेनिंग के फर्स्ट स्टेप में हम जो डाई का इस्तेमाल करते हैं, क्रिश्चियन वायलेट, मैं आगे और बताऊंगी, तो वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म रिलीज कर देते हैं। फिर जब हम लोग काउंटर स्टेन करते हैं तो वो पिंक कलर का कलर मतलब स्टेन होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव में ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, क्योंकि ये डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, पहला वाला डाई ही यहाँ पे आके इतना एब्जॉर्ब हो जाता है और इतना थिक है, मैंने कहा 100 टाइम्स ज्यादा थिक है, कि वो ब्लू कलर को कंप्लीटली छोड़ नहीं सकता। अभी अगर ब्लू कलर को नहीं छोड़ सकता तो ये कलर लेता है वो, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट है कि ग्राम नेगेटिव के जो सेल मेम्ब्रेन्स है, इसका पूरा जो सेल आउटर एनवेलप है, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मिला के कहा जाता है सेल एनवेलप। अब इसका जो सेल एनवेलप है उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। क्या कंटेंट ज्यादा होता है? लिपिड कंटेंट और लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट ज्यादा होता है। अगर ये कंटेंट ज्यादा होगा तो हम क्या कह सकते हैं? अभी देखिए, आप सिंपली एक बात समझिए, आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं ना कि ऑयल बेस्ड क्लेंजर और वाटर बेस्ड क्लेंजर्स। ऑयल बेस्ड क्लेंजर यानी कि जो ऑयल को डिसॉल्व करे। अभी ऑयल और वाटर का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। अगर आप लिपिड के साथ यानी कि ऑयल के साथ आप यहाँ पे अल्कोहल मिलाएंगे ना, तो वो क्या करता है? लिपिड को खा जाता है। क्या बोला मैंने? ऑयल के साथ अगर अल्कोहल मिलाएंगे तो वो लिपिड को खा जाता है। पर अगर यही पानी के साथ हम लोग अल्कोहल मिलाएंगे तो वो तो हम पी जाते हैं, है ना। तो ऑयल के साथ अगर हम लोग अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर ऑयल के साथ हम लोग अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो ऑयल को खा जाता है, पर पानी के साथ मिलाएंगे तो हम वो पी जाते हैं। तो यही पे यही रिमाइंड आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे है ऑयल, यहाँ पे है वाटर, अल्कोहल मिलाया, उसने खा लिया, इसीलिए वो जो कलर है वो नहीं पकड़ता। और यहाँ पे है वाटर, तो हमने डाई मिलाया तो कलर पकड़ लिया और फिर ब्लू हो गया, ठीक है। अभी देखिए, ये जो ऑयल है यहाँ पे, ये इसको हेल्प करता है, ऐसे एक अगर सरफेस है तो ये जो ऑयल है इसको हेल्प करता है चिपकने में, ठीक है। अभी ऑयल बेस्ड है तो सरफेस से चिपक जाता है, पर ग्राम पॉजिटिव के केस में ऐसा तो नहीं है। इसीलिए गॉड ने, या फिर जो भी कहो सुपर पावर ने, इसको एक ऐसा चीज दिया है जो कि इसको चिपकने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिज्म होस्ट से चिपकेगा ही नहीं वो बैक्टीरिया, तो उसमें डिजीज नहीं कर सकता या फिर कमेंशियल की तरह भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पे दिया गया है टिकोइक एसिड प्रेजेंट, क्योंकि टिकोइक एसिड हेल्प करता है ग्राम पॉजिटिव को टिकने में, ठीक है। यहाँ पे कौन हेल्प करता है? लिपिड। यहाँ पे कौन हेल्प करता है? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड हेल्प्स इन टिकना, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखेंगे, ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बीच का जो डिफरेंस है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स करके ऐसे जो मैंने कॉलम 3 कॉलम बना के डिफरेंस लिखा है, मैं हमेशा अपने एग्जाम्स के जो शीट्स होते हैं, आंसर शीट, उसमें ऐसे ही डिफरेंस लिखती हूँ। इससे मुझे लगता है कि जो आपका नोट मतलब कॉपी चेक कर रहा है उस पर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव लिखना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मीसोजोम। अब ये मीसोजोम क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव, मेरे हाथों को देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का अगर ये क्या था? अच्छा, मीसोजोम। अगर मीसोजोम को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी मीसोजोम क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन दोनों में ही पाया जाता है। ये एक टाइप का इन्वेजिनेशन है, ठीक है। कैसे इन्वेजिनेशन? अगर ये एक सेल है, तो सेल का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, तो वो ऐसे जाके ऐसे इन्वेजिनेट करता है। देखिए मैंने आप यहाँ पे दिखाया है। तो ग्राम नेगेटिव में ये लेस प्रोमिनेंट होता है, और ग्राम पॉजिटिव में देखिए पॉजिटिव पी फॉर प्रोमिनेंट, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोमिनेंट, ऐसे याद रखना है। इसको और भी क्या एक नाम दिया जाता है जो कि होता है कॉन्ड्रॉइड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउटर सेल मेम्ब्रेन। मैंने पहले ही कहा ग्राम नेगेटिव में आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है। अभी आउटर सेल मेम्ब्रेन होंगे तो पोरिन्स भी होगा। अब ये पोरिन्स क्या है? पोरिन्स एक टाइप का चैनल है जो कि आउटर सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है, जो कि एनवायरनमेंट से कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी देखिए, अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है, यहाँ पे
पंप की तरह जुड़ा रहेगा, तो आपको यहाँ से बोथ डायरेक्शन में कनेक्शन होगा। तो वही है पोरिन, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये ग्राम पॉजिटिव में आउटर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो पोरिन कहाँ से आएगा? और एक चीज ग्राम नेगेटिव में होता है जो कि है एंडोटॉक्सिन। देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये एंडोटॉक्सिन है, और यही रीजन है कि ग्राम नेगेटिव क्यों ज्यादा लीथल है ग्राम पॉजिटिव से। ठीक है, अभी देखिए पीजी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए, आप पूरा लिखना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पीजी लेयर यहाँ पे थिन होता है, यहाँ पे 100 टाइम्स थिक होता है। मैंने आपको बताया था 100 टाइम्स थिक होता है, इसीलिए ये ब्लू कलर रिटेन करता है। ठीक है, अभी बीटा लैक्टामेज, मैंने ये पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, फिर बता देती हूँ। ये एंजाइम है जो कि ग्राम नेगेटिव मॉलिक्यूल अपने सेल आउटर सेल मेम्ब्रेन में रखते हैं स्टोर करके, जो कि जब उन्हें कोई एंटीबायोटिक को तबाह करना होता है तब वो लोग छोड़ते हैं, और जब ये बीटा लैक्टम में वो रिलीज करते हैं तब बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टोर्ड होता है, ये रिलीज होता है, ये भी प्रोड्यूस करते हैं, ये भी प्रोड्यूस करते हैं, पर ये स्टोर करके रखते हैं, ये रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी इन्फेक्शन, मैंने कहा कि बीटा लैक्टामेज या फिर आप बोल सकते हैं एंडोटॉक्सिन की वजह से मेनली ये ज्यादा टफ टू ट्रीट होता है, पर ऐसा नहीं है, ग्राम पॉजिटिव बहुत आसानी से ट्रीट हो सकता है, इनके लिए हम अलग से वो पढ़ेंगे। टीकोइक एसिड जो होता है, मैंने आपको कहा था टीकोइक एसिड टिकने में हेल्प करता है। अगर ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज्यादा है, इसमें तो हेल्प की जरूरत नहीं है, पर इसमें जरूरत है, और इसमें ही टीकोइक एसिड टिकने में हेल्प करता है ग्राम पॉजिटिव में। अभी कलर इन ग्राम स्टेन, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि पिंक और पर्पल, ये मेरे वाइवा में मैंने गलत बोला था, इसको पर्पल की जगह सेकंड सेमेस्टर में मैंने ब्लू कहा था, तो तब मुझे जो सर थे, जो एग्जामिनर थे, उन्होंने बताया कि नहीं वो पर्पल बोलना है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, मेरी गलती से याद रखना। अभी सेल एनवेलप, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर है, देखिए ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, 5 तो मैं गिन सकती हूँ, पर यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन और फिर सेल मेम्ब्रेन, कितना आसान है। और अगर कुछ बैक्टीरियाज में ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल होंगे तो वो एक्स्ट्रा हो गया, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरियाज में कैप्सूल होते हैं। ओके, तो ये वाला मतलब थोड़ा सिंपल सा है और ये वाला कॉम्प्लेक्स है, और जितना आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि हमारे अंदर जो मेजोरिटी डिजीजेस होते हैं वो ग्राम नेगेटिव ही रिस्पॉन्सिबल है उसको करने के लिए। ठीक है, तो फिर हमने इतना पढ़ लिया, चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, फटाफट से रिवाइज कर लो। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक मिसोसोम, मिसोसोम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, शायद मैंने ये पॉइंट पिछली बार नहीं बोला, मिसोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया का, जो ग्राम पॉजिटिव में लेस प्रोमिनेंट है, ग्राम नेगेटिव में लेस प्रोमिनेंट है, और ग्राम पॉजिटिव में मोर प्रोमिनेंट है। ठीक है, पी फॉर प्रोमिनेंट, पी फॉर पॉजिटिव। आउटर सेल मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है, पोरिन्स प्रेजेंट होता है यानी कि पंप्स प्रेजेंट होते हैं, और एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव में थिन होता है और ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है। बीटा लैक्टामेज ग्राम नेगेटिव में स्टोर्ड रहता है और ग्राम पॉजिटिव में रिलीज हो जाता है। इन्फेक्शन इसका ज्यादा टफ ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा टफ होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एंडोटॉक्सिन या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। ओके, और फिर इन्फेक्शन इसमें अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इस पे मैं कमेंट अभी नहीं करूंगी, पर इतना ज्यादा टफ नहीं होता है नॉर्मली। और टिकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है पर ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड होता है अटैचमेंट के लिए, इसमें नहीं होता, ये टिकोइक एसिड के हेल्प से ही अटैच्ड होता है। कलर पिंक होता है, पर्पल होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, इसे याद रखना। ठीक है, इसे गलती मत करना। सेल एनवेलप इसमें कॉम्प्लेक्स है, मैंने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आउटर, इनर, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ऐसे याद करना। ठीक है, और इसमें होता है सिंपल। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोटॉक्सिन और लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लिनिक्स में भी ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एंडोटॉक्सिन या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर देखें, तो लाइपो पॉलीसैकेराइड यानी कि लिपिड पार्ट भी है और पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है। तो अगर ये इनर सेल मेम्ब्रेन है और ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, तो देखिए आप लाइपो वाला पार्ट यहां से जुड़ा है आउटर सेल मेम्ब्रेन से, और ये पॉलीसैकेराइड वाला पार्ट बाहर प्रोजेक्ट है। सिंपल है, लिपिड में लिपिड डिसॉल्व होगा ना, ऑयल में वाटर तो डिसॉल्व नहीं होगा, ऑयल में ऑयल ही डिसॉल्व होगा। तो सेल मेम्ब्रेन हमको पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड में ही लिपिड डिसॉल्व होगा। तो हमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि लिपिड मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होगा या पॉलीसैकेराइड, लिपिड ही होगा, पॉलीसैकेराइड बाहर आउटवर्ड प्रोजेक्टेड रहेगा। अभी देखिए, अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता तो फिर आउटर साइड से इनर साइड तक एक ट्रिक है जो मेरी मैडम ने मुझे सिखाया था, प्रीति मैडम ने, तो डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम ने, तो उन्होंने क्या बोला था, आउटर से इनर तक OPA ऐसे याद रखना है। ठीक है, OPA, ओपा, आउटर पॉलीसैकेराइड जैसा बोला गया, P फॉर कोर पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे जंक्शन में होता है वो, और लिपिड जो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है, तेल में तेल ही धसता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए लिपिड ए क्या करता है, जो हमारे मैंने अभी बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा लीथल है, तो टॉक्सिक इफेक्ट के लिए लिपिड ए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी कोर पॉलीसैकेराइड के बारे में आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। एक नंबर, ये 5 शुगर से बना होता है जो कि कीटो डिऑक्सी ऑक्टेल्यूनिक एसिड, KDO, आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं। पूरे एनवायरमेंट में आपको ये कीटो डिऑक्सी ऑक्टेल्यूनिक एसिड इसी स्ट्रक्चर पे मिलेगा।
ठीक है, और बाकी कहीं भी नॉर्मली ये नहीं दिखता है। और ये जो आउटर पॉलीसैकेराइड है, जो कि ओ एंटीजन या फिर सोमैटिक एंटीजन के नाम से जाना जाता है। अभी ये ओ एंटीजन कहीं पे याद आ रहा है सीरोटाइपिंग। ये ही हमें अलग अलग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान करवाता है। कैसे कि दो अगर हम लोग पकड़ ले कि दो इकोलाई है, ठीक है, दो इकोलाई बैक्टीरिया है, पर दोनों में हम लोग कुछ कुछ डिफरेंस ढूंढ सकते हैं इसके हिसाब से। इसको अगर हम लोग देखें, यही तो है सीरोटाइपिंग की दो सेम बैक्टीरिया जो कि दिखने में, शेप में, साइज में सेम है, पर उनका आउटर जो मेम्ब्रेन का जो पॉलीसैकेराइड है उसके हिसाब से वो दो लोग अलग होते हैं। ठीक है, तो यही है सीरोटाइपिंग और यही है बेसिस फॉर विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किस ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है, आप जल्दी से बताइए? साल्मोनेला। ठीक है, टाइफॉइड में किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैंने आपको बताया था एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर लिस्टेरिया। लिस्टेरिया एक अजीबोगरीब बैक्टीरिया है, मैं इसके बारे में आपको बाद में डिटेल्स में एक वीडियो बना के बताऊंगी। ये ग्राम पॉजिटिव है पर इसमें एंडोटॉक्सिन पाया जाता है। अभी के लिए ये याद कर लो, लिस्टेरिया में एंडोटॉक्सिन पाया जाता है इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी ये जो लिपिड ए है जो कि धसा हुआ है मेम्ब्रेन में, ठीक है, लिपिड ए का स्ट्रक्चर सारी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं, इसीलिए हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव शॉक। ये एंडोटॉक्सिन बॉडी में जाके जो क्लिनिकल कंडीशन क्रिएट करता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट करके आता है ये एग्जाम में। ठीक है, और ये रिलीज आउट ऑन द डेथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डेथ होती है, एक बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, तभी ये लाइपोपॉलीसैकेराइड रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आउटर सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, तो जब तक ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा ये कैसे रिलीज होगा? क्योंकि धसा हुआ है ना। ग्राम पॉजिटिव में क्या था, वो बना रहा है रिलीज कर रहा है, बना रहा है रिलीज कर रहा है, पर ग्राम नेगेटिव में क्योंकि वो उसके बॉडी का ही एक पार्ट है धसा हुआ, तो जब उसकी मौत होगी तभी वो रिलीज होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम निजेरिया। निजेरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एंडोटॉक्सिन तब भी प्रोड्यूस कर सकता है जब भी वो अलाइव हो। तो हमें यहाँ पे दो एक्सेप्शन याद रखने हैं, एक है लिस्टेरिया, एक से निजेरिया। लिस्टेरिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पर उसमें एंडोटॉक्सिन होता है। और निजेरिया का क्या एक्सेप्शन है कि जब भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मौत होती है तभी वो एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, पर निजेरिया में ऐसा नहीं होता, वो जिंदा रहते हुए भी ये कर सकता है। अभी हमको पढ़ना है एंडोटॉक्सिक शॉक। ठीक है, एंडोटॉक्सिक शॉक यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ये टॉक्सिक इफेक्ट के लिए लिपिड ए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी ये लिपिड ए क्या करता है बॉडी में आके, ये जो लिपिड ए है ये पहले आके हमारे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। नॉर्मल मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होने के बाद तीन चीजें करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 को एक्टिवेट, टीएनएफ को टिश्यू सॉरी इंटरल्यूकिन 1 को एक्टिवेट करते हैं, टीएनएफ को एक्टिवेट करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड को एक्टिवेट करता है। इंटरल्यूकिन 1 फीवर कॉज करता है। अगर आपको इंटरल्यूकिन्स के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन सब सारे इंटरल्यूकिन्स और सारे ऐसे टीएनएफ वगैरह मॉलिक्यूल्स के बारे में एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये फीवर करता है, टीएनएफ फीवर एंड हाइपोटेंशन करता है। क्यों, कैसे करता है? मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये टीएनएफ जो मॉलिक्यूल है ये जाके ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन करता है। ठीक है, अभी अगर वैसोडाइलेशन होगा तो जो ऐसे एक पाइप समझ लीजिए, पाइप का विड्थ जितना ज्यादा होगा, अगर पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, हम जब पानी देते हैं तो पाइप का ये अगर पाइप है देखिए, तो हम इसका ऐसे मुंह अगर दबा दे तो ज्यादा फोर्स से पानी निकलता है, पर अगर हम इसको बड़ा कर दे तो फिर पानी इतनी तेजी से नहीं जाता। तो अगर ब्लड वेसल्स का साइज एक्सपैंड होगा तो हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर वहां पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको पता ही है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और हाइपोटेंशन करवाता है। अभी लिपिड ए, हम लोग पढ़ रहे थे लिपिड ए की कहानी। लिपिड ए मैक्रोफेज को एक्टिवेट करके ये सारे सिम्टम्स क्रिएट करता है। कॉम्प्लीमेंट को भी लिपिड ए एक्टिवेट करके C3A C5A, दो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है, याद रख लीजिए, C3A C5A, मेरे साथ रिपीट कीजिए, C3A C5A, इन दोनों को एक्टिवेट करता है लिपिड ए। लिपिड ए एक्टिवेट करता है C3A C5A। अभी C3A इडेमा करता है और हाइपोटेंशन करता है, सेम वैसोडाइलेशन के हेल्प से। और C5A जो है इसे याद रखना है, ये इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि C5A न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? C5A न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट तो नहीं, बुलाता है, एक्टिवेट नहीं करता, सॉरी मेरे वर्ड को मैं वापस लेती हूँ, एक्टिवेट नहीं करता, C5A न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है। कौन सा वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करता है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में इम्यूनिटी के लेक्चर्स में, पर अभी के लिए याद रखिए C5A न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, केमोटैक्सिस यानी कि केमिकल अट्रैक्शन से जो मूवमेंट होता है उसे केमोटैक्सिस कहा जाता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मुझे वाइवा में पूछा गया था इसलिए मुझे याद है कि टिश्यू फैक्टर, ये नाम मतलब जहन में बिठा लो कि टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करने से कोआगुलेशन कैस्केड शुरू होता है हमारे बॉडी में। यही क्वेश्चन मुझे वाइवा में पूछा था, पैथोलॉजी के वाइवा में, कि कोआगुलेशन कैस्केड किस फैक्टर
कोआगुलेशन कैस्केड कौन से वाले फैक्टर के द्वारा इनिशिएटेड होता है, तो वो टिश्यू फैक्टर के द्वारा ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ से कोआगुलेशन कैस्केड होगा, ये अल्टीमेटली जाके डीआईसी करेगा। डीआईसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। अभी पूरे बॉडी में छोटे 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 क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं हर एक ब्लड वेसल्स में, इसे डीआईसी कहा जाता है। अल्टीमेटली पेशेंट गोज इनटू शॉक, इसी को हम कहते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ये इतना खतरनाक है। ठीक है, तो हमें अगली बार से जब भी एंडोटॉक्सिक शॉक के बारे में पता कोई पूछे तो हमें याद रखना है कि ये 3 चीजें करता है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं आ सकते, याद रखिए एमसीटी जैसे एमकैट एग्जाम होता है, एमसीटी। अभी मैक्रोफेज क्या करता है, टिन करता है, टी फॉर टीएनएफ को एक्टिवेट करता है, आई फॉर इंटरल्यूकिन 1 को एक्टिवेट करता है, एन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट में 2 C3 है, C5 है, C3 है हाइपोटेंशन इडेमा, C5 है न्यूट्रोफिल केमोटैक्सिस, टिश्यू फैक्टर कोआगुलेशन कैस्केड और फिर डीआईसी। हो गया खत्म। चलो अभी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमें देखना है। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने बताया था कि सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अभी ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत पिछला हुआ ऐसे चिपचिपा करके होता है। अगर ये लूज रहेगा तो स्लाइम बोलेंगे हम इसको, देखा होगा आपने कुछ बच्चों को स्लाइम को लेके खेलते हुए, वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। तो लूज होगा तो स्लाइम बोलेंगे, टाइट होगा तो कैप्सूल बोलेंगे, क्योंकि कैप्सूल की तरफ फंसा रहेगा। लूज होगा तो स्लाइम बोलेंगे, टाइट होगा तो कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, अभी ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शनल स्ट्रक्चर है क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके ही बेसिस पे वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर कि कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के नाम बता दो दोनों। ठीक है, अभी ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है, इसे आप कैसे याद रखेंगे। आप एक चीज देखिए कि अगर कोई पॉलीसैकेराइड हो, सिंपली देखिए चावल, समझिए आप दुकान से बिरयानी खरीद के लाए और एक प्लेट बिरयानी खाया आपने, आधा प्लेट खा लिया और आधा प्लेट का चावल आप रख के सो गए, भूल गए। बाद वाले दिन जब आप उठेंगे तो आप नोटिस करना कि वो जो चावल होगा वो थोड़ा सा सूख जाएगा। तो लैक ऑफ मॉइस्चर, कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसैकेराइड थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और टाइट हो जाता है। इसीलिए जब लैक ऑफ मॉइस्चर आता है तो बैक्टीरिया कैप्सूल टाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, अभी ये पॉलीसैकेराइड से बना तो जरूर होता है, पर दोनों एक्सेप्शन है इसके लिए। कौन से एक्सेप्शन है? बैक्टीरिया विद प्रोटीन कैप्सूल, प्रोटीन से जिन दोनों बैक्टीरिया का कैप्सूल बना होता है, एक होता है बैसिलस सीरियस, एक होता है यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया विद प्रोटीन कैप्सूल बीपी, यहां भी देखिए बीपी, बैसिलस सीरियस और यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, इन दोनों को ही आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी हम लोगों को कैप्सूल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये कभी कभार 4-5 नंबर में आ जाता है शॉर्ट नोट करके। तो इसका हमें पहले जो डेफिनेशन है उसे पता होना चाहिए। बैक्टीरियल कैप्सूल इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर ऑफ एमोर्फस विस्कस मटेरियल लाइंग आउटसाइड द सेल वॉल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, बस ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए और एग्जाम में अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इस कैप्सूल को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें कि प्रेजेंट है या नहीं। इसे हम मेनली 2 टाइप से कर सकते हैं। एक हम लोग नेगेटिव स्टेन से करते हैं जो कि नाइग्रोसिन है। यह मैं आपको प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज जो बताऊंगी उसमें पूरा दिखाऊंगी करके कि ये कैसे होता है। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि नेगेटिव स्टेन है, नेगेटिव स्टेन में बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है पूरा बैकग्राउंड, और ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो चमकता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नेगेटिव स्ट्रेन यानी कि नाइग्रोसिन से कर सकते हैं, या फिर क्वेलिंग रिएक्शन से करते हैं। क्वेलिंग रिएक्शन क्या है? क्वेलिंग इज सिनोनिमस टू स्वेलिंग। क्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग। अभी स्वेलिंग कैसे होगा? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कैप्सूल है, अगर कैप्सूल के ऊपर जो एंटीजन है, जैसे बताया जिसके हिसाब से हम लोग सीरोटाइपिंग भी कर सकते हैं, वहां पे अगर हम लोग एंटीबॉडी को दे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और ये अल्टीमेटली स्वेल अप हो जाएगा। तो यही है स्वेलिंग रिएक्शन या फिर क्वेलिंग रिएक्शन। इसे हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के लिए। ठीक है, अभी कैप्सूल के कुछ फंक्शंस हमें याद करने हैं, जो कि है ये बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के हिसाब से रहता है, तो फैगोसाइटोसिस प्रिवेंट करता है, सेल वॉल को ड्राई नहीं होने देता क्योंकि बाहर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम करता है। और कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस जो होता है, ये हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, ये एक टाइप का बैक्टीरिसाइडल फंक्शन है, मैक के हेल्प से ये मीडिएटेड होता है। इसमें भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और ये कभी कभार टॉक्सिजेनिक भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये जो कैप्सूल है, हम तो पूरा बैक्टीरिया किसी पेशेंट के सीरम में नहीं दे सकते, पर इस जो आउटर सरफेस है, मैंने आपको बताया कैप्सूल के सरफेस में कुछ एंटीजेंस होते हैं, तो उनकी हेल्प से वो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया का कैप्सूल को लेके हम लोग वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे न्यूमोकोक्कल एंड मेनिंगोकोक्कल वैक्सीन। ठीक है, दोनों कोक्कल याद रखना, न्यूमोकोक्कल एंड मेनिंगोकोक्कल, पीएम। ठीक है, अभी ये हो सकता है। अभी 2 इंपॉर्टेंट, सच तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप याद रख सकते हैं, इट हेल्प्स इन बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके एक चद्दर जैसा बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे एंटीबॉडी जो होता है वो बैक्टीरिया तक नहीं पहुंच सकता। ये सिंपली आप अभी के लिए समझ लीजिए, मैं जब आपको स्टैफ पढ़ाऊंगी तो स्टैफ एपिडर्मिडिस तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और ये एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है इस बैक्टीरिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये हमारे टीथ में एज ए कमेंसल प्रेजेंट रहता है।
तो ये दोनों पॉइंट आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। जिन बच्चों को ऑनर्स के लिए पढ़ना है वो याद रखें, जिनको बस पास करने से मतलब है वो चाहे तो भूल जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमें याद करना है जो कि वाइवा के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के लेक्चर का, जो कि है ऑल कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को हम कैसे याद रखें। तो पहले ये ट्रिक देख लीजिए। साबा को, मेरी एक दोस्त है एमबीबीएस में सबा नाम का, उसका नाम साबाह है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, सॉरी सबा। तो साबा को 5 पीएम निक ने बुलाया। निक नाम का एक लड़का है जिसने साबा को 5 पीएम को बुलाया। चलिए, साबा स्टैफ ऑरियस, ठीक है, स्टैफ ऑरियस के पास माइक्रो कैप्सूल होता है। बा बा फॉर बैसिलस एंथ्रासिस, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, इस स्लाइड में देखिए कि बैसिलस एंथ्रासिस के पास होता है, कहां गया, बैसिलस एंथ्रासिस के पास होता है प्रोटीन कैप्सूल। किस स्लाइड में पढ़ाया था, एक सेकेंड, बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस नहीं पढ़ाया था आपको, तो आप ये याद रखिए कि हाँ बैसिलस एंथ्रासिस होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, एक सेकेंड, हाँ मैं अभी लिख देती हूँ, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस और यर्सिनिया पेस्टिस। ओके, तो बैसिलस एंथ्रासिस साबा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो साबा, साबा यानी कि स्टैफ ऑरियस, और बा यानी कि बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, इसका प्रोटीन कैप्सूल होता है, यर्सिनिया पेस्टिस का भी प्रोटीन कैप्सूल होता है। अभी ये जो 5P है, ये 5P नाम का जो भी बैक्टीरिया होता है, अभी आपको पी नाम का कोई कौन सा बैक्टीरिया याद आ रहा है, स्टेप न्यूमोनिया, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, फिब्रियो पैराहिमोलिटिकस, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस, यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस और बैसिलस एंथ्रासिस का प्रोटीन का कैप्सूल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो साबा 5P एम से मेनिंजाइटिस, कौन सा मेनिंजाइटिस, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, एक ही होता है। आई, आई फॉर इन्फ्लुएंजा यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी फॉर क्रिप्टोकोकस, ये एक फंगस है, ये आप देखेंगे मेजोरिटी एग्जांपल्स में ही आएंगे। तो ये है मेरी ट्रिक, साबा को 5 पीएम निक ने बुलाया। अगली बार से ये अभी पॉज करके 3 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि मैं भी जब पिछली बार एग्जाम दिया था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम कैप्सुलेटेड नहीं होता। ये याद रखना, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटेड कैप्सुलेटम कैप्सुलेटेड नहीं होता, इसका नाम मिसनोमर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, चलो 1 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ। बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, आउटर सेल वॉल होता है, बाहर से अंदर आएंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, आउटर सेल मेम्ब्रेन, इनर सेल मेम्ब्रेन, बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस, वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकन, और ग्राम पॉजिटिव में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा, बीटा लैक्टामेज एक में स्टोर होता है, एक में रिलीज हो जाता है। फिर टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है टिकने के लिए, और ग्राम नेगेटिव में उसकी जगह लिपिड हेल्प करता है टिकने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने एंडोटॉक्सिन के बारे में पढ़ा कि ओपीए बाहर से अंदर, आउटर पॉलीसैकेराइड सीरोटाइपिंग के लिए, कोर पॉलीसैकेराइड 5 शुगर का होता है, और कीटोडिऑक्सीऑक्लिनोलिक एसिड याद रखना है, रखो, मत रखना है मत रखो, पर ये लिपिडेज जरूर याद रखना क्योंकि ये टॉक्सिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं आपको, एक लिस्टेरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव है फिर भी एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है निजेरिया जो कि लिविंग स्टेट में एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, अभी एंडोटॉक्सिक शॉक को आपको याद रखना है, मैक्रोफेज कॉम्प्लीमेंट और टिश्यू फैक्टर, मैक्रोफेज टीन को एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट 3 है 5 है, 3 है हाइपोटेंशन इडेमा करता है, 5 है न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है, टिश्यू फैक्टर कोआगुलेशन कैस्केड को स्टिमुलेट करता है, डीआईसी करवाता है, जिससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। उसके बाद हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा जो कि लूज होगा तो स्लाइन, टाइट होगा तो कैप्सूल, और आउटर मोस्ट लेयर होता है एक्सेप्शन पॉलीसैकेराइड से बना होता है, एक्सेप्शन टू दैट बैसिलस एंथ्रासिस और यर्सिनिया पेस्टिस होता है जिनमें प्रोटीन कैप्सूल पाया जाता है। एप्लीकेशन होता है कि बहुत सारे वैक्सीन को हम तैयार कर सकते हैं इससे, जैसे न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल। अभी कैप्सूल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से है, पढ़ लेना कि नेगेटिव कैप्सूल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम लोग नेगेटिव स्टेन और क्वेलिंग रिएक्शन के हेल्प से। नेगेटिव स्टेन यानी नाइट्रोजन, क्वेलिंग रिएक्शन स्वेलिंग, क्वेलिंग स्वेलिंग सिनोनिमस वर्ड होता है। ठीक है, अभी हमने लास्ट में ये ट्रिक पढ़ा जो कि इंपॉर्टेंट कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के लिए है, जो कि है साबा ने 5 पीएम को साबा को 5 पीएम ने निक ने बुलाया। ठीक है, साबा को 5 पीएम निक ने बुलाया, ये याद रखना, और इसे 3 बार अभी वीडियो खत्म होते ही लिख के याद कर लेना, फिर ये आसानी से याद रहेगा। और ये आखिर में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो होता है वो कैप्सुलेटेड नहीं होता, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए कि अगर उसको इस लेक्चर की जरूरत है तो। हम ऐसे ही धीरे धीरे पूरा माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहे और सपोर्ट करते रहिए बस। चलिए, तब तक के लिए ओके बाय।